बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यू लेक्चर्स। कुछ एक छोटे से अरसे के लिए आपकी क्लासेस बेटा पेंडिंग कर दी गई थी। कुछ एक इशू की वजह, अर्जेंट इशू की वजह से मैं आपकी क्लासेस जो है ना लेक्चर्स में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब जो है ना आपके लेक्चर्स जैसे पहले लिए जाते थे इसी तरह जो है ना वो रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू किए जाएंगे। लास्ट चैप्टर जो है ना आपका हम कर चुके थे। अब मूव करेंगे आज के न्यू चैप्टर की जानिब, जो कि हमारा चैप्टर है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग। अच्छा, लास्ट चैप्टर जो हमने किया था उसका पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, ठीक है। उसके पीडीएफ में जो चीज़ें दी गई हैं उसमें मैं आपको बताता चलूँ। उसमें आपके जो प्रीवियस चैप्टर था उसके वर्ड्स टू नो क्वेश्चन आंसर वो मैं आपको उस बता चुका हूँ। और आई होप कि आप वो पहले ही लिख चुके होंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स की वीडियो जो थी उसी में उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब उसमें एक थोड़ी सी नई चीज़ ये है कि आपकी जो एक्सरसाइजेस थी उसमें उसके बारे में डिस्कस किया गया है। यानी जो आपकी वर्क बुक की एक्सरसाइजेस हैं और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको करवाई थी, जो मैंने आपको होम टास्क के तौर पर भी दी थी, वो भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करके आपकी पीडीएफ फाइल में दे दी गई हैं। उसमें से आपने अगर कोई एक्सरसाइज रह गई है, आपको इशू हो रहा था, आप सॉल्व नहीं कर सके, तो वो एक्सरसाइज भी आप उस पीडीएफ फाइल में से देखकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मूव करते हैं आज की न्यू टॉपिक की जानिब। इसके जो वर्ड्स सुनो और क्वेश्चन आंसर में वो भी आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे। लेकिन पहले हम मूव करते हैं अपनी रीडिंग की जानिब, ठीक है। आज के टॉपिक के हमारे पास न्यू फर्स्ट पोएम है आपके इस आपकी बुक की, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है। स्टॉपिंग बाय वुड्स, बेटा वुड का मतलब वैसे तो होता है लकड़ी, ठीक है ना। और अगर हम इसको वुड्स ले लें प्लूरल में तो मतलब लकड़ियाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ वुड्स का मतलब लकड़ियाँ नहीं, यहाँ वुड्स का मतलब कहा गया है कि जंगलात, ठीक है ना। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ठीक है ना। स्टॉपिंग रुका जा रहा है बाय वुड्स जंगलात में, यानी जंगलात में रुका जा रहा है ऑन अ स्नोवी इवनिंग। स्नोवी कहते हैं कि एक बर्फानी, यानी एक जो है ना वो एक बर्फ़ वाली शाम है, तूफ़ानी शाम है, उसमें जो है ना वो रुका जा रहा है इवनिंग को, एक शाम को, यानी एक बर्फ़ानी तूफ़ानी शाम में जिसमें रुका जा रहा है जंगलात में, ठीक है। ये जो है ना आपको इस वीडियो में इस पोएम में आपको बताया जाएगा। मूव करते हैं आगे, ठीक है। इसके वर्ड्स टू नो मैं पहले आपके सामने डिस्कस करूंगा बेटा, फिर इस वर्ड्स टू नो के बाद हम चलेंगे इस पोएम में, ठीक है। अच्छा, अब इस वर्ड्स टू नो में मीनिंग भी आएंगे, ठीक है। मैं मीनिंग भी आपको उर्दू मीनिंग बताता जाऊंगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख लें, और अगर आप ना लिखें तो आपको जो वर्ड्स टू नो भेजे जाएंगे कॉपी में लिखने के लिए, उसमें आपको उर्दू मीनिंग भी लिखने पड़ेंगे, वो मैं आपको लिख कर भेजूँगा, ठीक है। तो आप चाहें तो आप वहाँ से भी उर्दू मीनिंग अपने देख सकते हैं। मूव करते हैं अपने टॉपिक के जानिब, ठीक है। फर्स्ट वर्ड आपके पास है डार्केस्ट इवनिंग, ठीक है ना। डार्केस्ट, ठीक है, द वर्ड इज डार्केस्ट। अब पढ़ेंगे इसको मेरे साथ ही। डार्केस्ट, डार्केस्ट कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वाली, ठीक है ना, यानी घनी तरीन अंधेरे वाली इवनिंग, शाम, बहुत ही ज़्यादा गहरी अंधेरे वाली शाम। कह रहे हैं कि विंटर इवनिंग्स आर मच डार्कर देन समर इवनिंग्स। विंटर की जो इवनिंग्स होती हैं, यानी सर्दियों की जो शाम होती हैं, आर डार्कर, ज़्यादा गहरी घनी होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो, यानी सिंपली कहा जा रहा है कि विंटर की जो इवनिंग्स होती हैं उसमें ज़्यादा जल्दी जो है ना अंधेरा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द समर इवनिंग। यानी समर की इवनिंग्स अगर आप देखें 6:30 पर भी, उस वक्त भी आपको हल्का हल्का सूरज दिख रहा होता है। लेकिन जब आप विंटर में देखेंगे इस टाइम पर, तो सूरज जो है ना टोटली डाउन पर जा चुका होता है, टोटली जो है ना वो गुरूब हो चुका होता है, ठीक है। तो विंटर की जो इवनिंग्स है वो ज़्यादा डार्कर हैं, ज़्यादा जो है ना वो गहरी घनी होती हैं, ठीक है ना, अंधेरे वाली होती हैं एज़ कम्पेयर टू द समर इवनिंग्स, ठीक है ना। इन प्लेसेस क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ की जानिब की जो प्लेसेस होती हैं वहाँ पर आपको विंटर की इवनिंग ज़्यादा वहाँ पर अंधेरे वाली मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द समर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है डाउनी। डाउनी आपको वर्ड है, इसकी मीनिंग है लाइक डाउन, यानी द सॉफ्ट अंडर फीदर्स ऑफ अ यंग बर्ड। सिंपली कहा जा रहा है डाउनी का मतलब होता है कि नर्म मुलायम, ठीक है। द सॉफ्ट अंडर फीदर्स ऑफ यंग बर्ड, यानी यंग बर्ड जो होते हैं उसके अगर आप एक एक हिस्से को देखें ना, उसके आप पैरों को भी देखें, उसके बाकी पाँव को भी देखें, तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, नर्म होते हैं, मुलायम होते हैं। तो ये डाउनी की मीनिंग नर्म मुलायम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है फ्लैग। दिस इज अ गुड वर्ड, फ्लैग, ठीक है ना। फ्लैग के मीनिंग में आपको बताता हूँ। फ्लैग, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। फ्लैग इन स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, यस, स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फ्लैक्स, ठीक है ना।
इस फ्लेक्स की मीनिंग वैसे धब्बा भी होते हैं, लेकिन यहाँ फ्लेक्स की मीनिंग है टुकड़ा यानी टुकड़े। तो स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है हार्नेस, ठीक है ना। अब ये वर्ड पूरा ये वर्ड है हार्नेस बेल, यानी घोड़े की जो लगाम होती है ना, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखाऊँ, पहले मैं इसको पढ़ रहा हूँ। दी लेदर स्ट्रैप्स, लेदर की जो है ना वो स्ट्रैप्स, एंड बेल्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स। हाँ, कह रहे हैं कि लेदर की एक ऐसी पट्टी जिससे आप क्या करें, हॉर्स को कंट्रोल करते हो। आप अपनी बुक में देखेंगे ना, हॉर्स का जो माउथ है ना, आप मेरी पेन को भी देख सकते हैं और आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। हॉर्स के माउथ पर जो है ना वो क्या लगी हुई, पूरी एक गोल पट्टी बंधी हुई, जो कि सीधी लेदर की है और सीधी जा रही है हॉर्स मैन के हैंड्स में। तो ये क्या है, ये कहलाती है आपके पास लेदर स्ट्रैप, ठीक है ना। ये नहीं, ये घोड़े की लगाम है, इसे कहते हैं हार्नेस बेल, ठीक है ना, हार्नेस बेल। तो हार्नेस लगाम, ठीक है। सो लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल हॉर्स, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी लेदर की पट्टी जिसे हार्नेस बेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी बातें डिस्कशन जो की जा रही हैं, ये मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक बंदा ऐसा है जो कि स्नोवी इवनिंग में जा रहा है, ठीक है ना, और वो रुक जाता है वुड्स यानी जंगलात के किनारे, ठीक है, और वो अपना आगे का जो है ना वो सारी की सारी सीन डिस्कस करता है। हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। हाँ, कह रहे हैं कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। कह रहा है कि ये वुड्स यानी जो जंगलात हैं ये किसके हैं, शायद मैं जानता हूँ। यानी ये अपने आप से बात कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आप देख सकते होंगे उस पिक्चर में नीचे घोड़े पर जो ये पर्सन बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि ये जो जंगलात हैं ये किसके हैं, शायद मैं जानता हूँ। आगे मूव करते हैं। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। हाँ, अगरचा यानी अगरचा उसका घर जो है ना वो कहाँ पर है, विलेज में है, ठीक है। ये जो वर्ड है ना विलेज के बाद ये लिखा हुआ है THOUGH दो, ठीक है ना। इसको थो नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे दो। मैंने इसके ऊपर उर्दू में ही इस वर्ड को लिखा हुआ है दाल वाव दो, इसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, इस वर्ड को पढ़ेंगे दो, ठीक है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो अगरचा, यानी इसका जो घर है ना अगरचा वो जंगलात में है, ठीक है, विलेज में है, गांव में है। तो बंदा क्या कर रहा है, हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज। कहना है कि ये घर किसका है, शायद मैं जानता हूँ उस बंदे का है जो कि विलेज में रहता है। अच्छा, कहना है कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे नहीं देख सकता यहाँ पर रुकते हुए, वो मुझे नहीं देख सकेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। हाँ, कह रहे हैं कि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, ठीक है ना। टू वॉच हिज वुड्स कह रहा है कि वो मुझे नहीं देख सकेगा कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और उसके वुड्स को, उसके जंगलात को देख रहा हूँ। फिल अप विद स्नो, जो कि क्या हैं, भरे हुए हैं स्नो से, बर्फ से, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे बर्फ से पूरे जो कि जंगलात भरे हुए हैं आप। तो वो कह रहा है कि वो बंदा जिसका घर विलेज के अंदर है वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं उसके विलेज के बाहर खड़ा हुआ हूँ, उसके वुड्स के बाहर खड़ा हुआ हूँ और उसके मैं वुड्स को देख रहा हूँ। कहने कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर। हाँ, अजीब, क्वीर की मीनिंग है अजीब, ठीक है, क्वीर की मीनिंग है अजीब। अब देखिए पिक्चर में कह रहा है कि मेरा जो हॉर्स है, लिटिल हॉर्स, वो सोच रहा होगा इस सारी अजीब सिनारियों को, इस सारे अजीब मंजर को, ठीक है ना। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। हाँ, कह रहे हैं कि मेरा हॉर्स सोच रहा होगा कि मैं अजीब, ये एक सिनारियो है कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है लेकिन मैं फिर भी रुका हुआ हूँ। यानी इसके कहने का मतलब है कि हॉर्स जो है ना वो वहाँ पर रुकते हैं अक्सर जहाँ पर फार्म हाउस होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि मेरा हॉर्स ये अजीब चीज़ बिल्कुल सोच रहा होगा कि यहाँ फार्म हाउस भी नहीं है और यहाँ पूरी की पूरी जो है ना वो स्नो है, मैं फिर भी जो है ना यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ठीक है। तो ये कहना है कि मेरा हॉर्स एक अजीब चीज़ सोच रहा होगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और मैं रुका हुआ हूँ बिटवीन द वुड्स, जंगलात के दरमियान, और फ्रोजन लेक, जमी हुई झील के दरमियान, ठीक है ना। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। हाँ, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, पूरे ईयर की यानी पूरे साल की जो ना वो सबसे ज़्यादा डार्क, सबसे ज़्यादा अंधेरे वाली शाम को। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हाँ, फिर वो बंदा क्या करता है कि फिर वो बंदा अपनी हार्नेस बेल्स को जो है शेक करता है, यानी अपनी घोड़े की लगाम होती है उसको हिलाता है। और जिससे आप देखा होगा ना कि बंदा जब अपना घोड़ा चला रहा होता है तो उसकी जो हार्नेस बेल होती है उसको खींचता है, यानी शेक करता है, हिलाता है ताकि वो चले। टू आस्क इफ देर इज समथिंग, टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक। हाँ, यानी वो बंदा अपने हार्नेस बेल को शेक करता है पूछने के लिए क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है, चलें हम आगे चलें। वो अपने हॉर्स से पूछ रहे हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप। हाँ, और हॉर्स का क्या करता है,
एक स्वीप का साउंड करता है। देखिए इसके नीचे आप लेग देखेंगे ना, इसके नीचे आप लेग देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिए यूं पीछे लेग कर रहा है, ठीक है। तो हॉर्स क्या करता है, जैसे आप जब आप उसके हार्नेस बेल्ट खींचते हैं ना, तो अपनी वो पाँव पीछे करता है, स्वीप की आवाज़ आती है जैसे वो अभी चलने वाला है, ठीक है। सो क्या करता है, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। हाँ, कह रहा है कि वो अपने हॉर्स की हार्नेस बेल्ट को शेक करता है पूछने के लिए क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसका हॉर्स क्या करता है, वो अपने पाँव को पीछे करता है, स्वीप की आवाज़ आती है और एक वाइंड हल्की सी हवा की भी आवाज़ आती है ऑफ डाउनी फ्लैग के, जैसे कि क्या हो रहा हो कि बर्फ के टुकड़े पीछे जा रहे हों, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दी वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। हाँ, फिर वो बंदा कहता है कि ये जो वुड्स हैं ये क्या है, लवली हैं, ठीक है ना, डार्क हैं और बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा गहरे हैं, यानी बहुत ज़्यादा गहरे जंगलात हैं। बट आई प्रोमिस टू कीप, लेकिन मैंने वादा किया है क्या कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हाँ, वो कहता है कि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं अभी मज़ीद और ज़्यादा बहुत मीलों चलूँगा सोने से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और यानी कहना चाह रहा है कि मैंने अभी अपने आप से वादा किया है कि मैंने अभी और मज़ीद मीलों चलना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकता और मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, तो मुझे मज़ीद आगे जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर स्टोरी। अब मैं आपको मज़ीद इसका थोड़ा सा कंक्लूजन बता दूं इस स्टोरी का, ठीक है। इस स्टोरी का कंक्लूजन बेटर सिंपली ये है कि ये एक बंदा है, ठीक है ना, जो कि वुड्स में जंगलात में जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर वो स्टे कर लेता है, कुछ मिनट्स के लिए ही रुकता है, इतना ज़्यादा नहीं, और उसे एक घर दिखाई देता है और वो सोचता है कि शायद मैं जानता हूँ ये घर किसका है, ये उस बंदे का घर है जो कि इस विलेज में रहता है। और फिर वो हॉर्स पर जो बंदा होता है वो कहता है कि शायद ये बंदा मुझे नहीं देख सकेगा, ठीक है, जिसका ये घर है और जिसके वुड्स के बाहर में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। फिर वो अपने हॉर्स को जो है ना वो शेक करता है पूछने के लिए कि कोई मसला तो नहीं है, हम आगे चले हैं। उसका हॉर्स जो है ना उसे इशारा देता है पाँव के ज़रिए और एक स्वीप वाइंड की आवाज़ आती है और वो आगे चल देता है, ये कह कर कि मैं मज़ीद यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने आगे जाना है और मैंने मज़ीद मैंने आगे जाना है क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं माइल्स चलूँगा सोने से पहले। सो ये पोएम में पूरी की पूरी डिस्कशन की जा रही थी, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको क्या करता था बेटा कि इसके जो आंसर्स होते थे वो मैं आपको कॉपी पे लिखवा दिया करता था, ठीक है। लेकिन अब जो इसके आंसर और क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स टू नो है वो मैं आपको PDF में सेंड करूँगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो हमारा सिर्फ रीडिंग पर जो है ना हम वाइंड अप करते हैं। आपने क्या करना है, आपको अभी मैं PDF भेजूंगा, PDF आ चुका होगा आपके पास, ठीक है। उसमें प्रीवियस PDF पुराने चैप्टर की एक्सरसाइज कुछ अगर रहती हैं तो वो भी कंप्लीट करें, और न्यू जो ये स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन एस्ट्रोनॉमी इवनिंग का चैप्टर है इसकी भी आप टेक्स्ट कॉपी में हेडिंग दे देंगे और इसका PDF भी आपके पास अभी आ जाएगा। इसके वर्ड्स टू नो और इसके क्वेश्चन एंड आंसर भी आप लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बेटा क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे, जो PDF में आपको भेजूंगा उसमें सिर्फ आंसर्स लिखे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी उसमें लिखा होगा आंसर नंबर A, तो इसका मतलब उस आंसर का क्वेश्चन आपने बुक से, टेक्स्ट बुक से देखने। आप अगर आपका आंसर नंबर A है तो आप क्वेश्चन नंबर A देखेंगे बुक से। फिर अगर आपका आंसर नंबर B लिखा होगा तो आप क्वेश्चन नंबर B बुक से देखेंगे, और अगर आपका आंसर नंबर C लिखा होगा तो आप क्वेश्चन नंबर C बुक से देखेंगे और आंसर आप PDF में से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने वहाँ नहीं लिखे हुए हैं, क्वेश्चंस आप खुद बुक से देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम मज़ीद ग्रामेटिकल टॉपिक के साथ आएंगे। अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, दोनों PDF को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।